दिल्ली टू हिमाचल। ये देखो शराबी पड़ा हुआ है यहाँ पे। कॉलेज आ गया हमारा, IET कॉलेज। Welcome back guys, welcome to the channel, and you guys are watching Arun's Travelpedia, and we are ready for the next adventure, a new road trip जहाँ पे मैं cover कर रहा हूँ from Delhi to Himachal. So I'm going to my native place in Himachal, in district Bilaspur. तो जो जगह का नाम है जुखाला। तो यहाँ से approximately लगेगा 10 to 11 hours वहाँ पहुँचने के लिए। अभी मैं दिल्ली में हूँ फ़िलहाल। तो in Delhi it is 7:30 in the morning right now. So I'm all ready and the car is packed up. My suggestion for you guys is someone who's traveling in the month of December to Himachal, make sure you are carrying good warm clothes. Without any further delay, let's get started. तो हम लोग निकल चुके हैं अभी रोड ट्रिप के लिए अपने from Delhi to Himachal, and we have our baby with us. तो रियांशी ने भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग कर ली है हमारे साथ. She has been traveling a lot since she was born. तो अभी वो 2 साल की है, and I think I was calculating other day कि how many trips she has done so far. So she have been to quite of places now. तो अभी तक I think she has done 11 flights and 4 road trips. So I think that's quite a remarkable achievement by our baby Riyanshi. And kudos for that, Riyanshi. Yay! So you can see outside how's the weather is in Delhi right now. मैंने जैकेट पहन ली है, so you can see the weather outside. It's a little bit foggy. तो यहाँ से मैंने रूट जो पकड़ा है दिल्ली से निकलने का, that I have took is I will go to जनकपुरी. जनकपुरी से मैं विकासपुरी का फ्लाईओवर पकड़ के then I will go to राई. तो राई से फिर मैं जाऊँगा पानीपत, and from Panipat I will take the highway which will continue till Ambala. From Ambala I will take Zirakpur Mohali Airport Road to reach Kharad. From Kharad I will go to Kiratpur Sahib via Ropad. From Kiratpur Sahib I will take road towards Bilaspur, and from Bilaspur I will take the Shimla road to reach my native place which is Jukhala. तो यहाँ से अभी हम राइट जाएंगे. राइट के लिए जनकपुरी के लिए रोड निकलेगा. जा रही हैं लेडीज. ये है यहाँ का दिल्ली का मेट्रो स्टेशन. सो इफ यू गाइस आर नॉट यूजिंग योर प्राइवेट व्हीकल्स देन यू कैन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट से. तो दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है. और ये है द्वारका मोड़ का मेट्रो स्टेशन. ये देख सकते हैं द्वारका मोड़ लिखा हुआ ऊपर. तो वी आर क्रॉसिंग द्वारका मोड़ एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स जनकपुरी. तो अभी हम लोग आ चुके हैं विकासपुरी के लिए. हमने लेफ्ट लिया है, और अगर आप बोर्ड देखोगे तो यहाँ पे GT करनाल रोड मधुबन चौक की तरफ है. तो वी विल टेक द GT करनाल रोड विच इज स्ट्रेट. चुके हैं मोस्ट प्रॉब्ली यू कैन सी द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी अ बिग माउंटेन. यू कैन सी राइट, दिस इज नॉट एक्चुअली अ माउंटेन. सो दिस इज ऑल गार्बेज. ये पूरा दिल्ली का कचरा है. दिस इज ऑल द गार्बेज दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली. और ये पूरा यहाँ पे लाके मतलब दे डंप इट, और यहाँ पे फिर ये पूरा कचरा रिसाइकिल होता है एंड फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है, और ना जाने किस किस चीज़ों में यूज़ होता है. सो दिस इज़ ऑल गार्बेज ऑफ दिल्ली राइट नाउ विच इज़ ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी. तो गाइस ये देख सकते हो आप, ये बिल्कुल पानीपत का बिल्कुल एरो है विच इज स्ट्रेट. सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पानीपत, एंड दिस इज द नेशनल हाईवे 44 दैट यू गाइस हैव टू टेक इफ यू आर मूविंग डाउन थ्रू पानीपत टू चंडीगढ़. सो गाइस अभी हम लोग मूचल पहुंच चुके हैं, एंड दिस इज द प्लेस विच इज़ वेरी फेमस फॉर पराठाज. तो जैसे मुंबई पुणे में जो लोग लोनावाला जाते हैं चाय पीने के लिए, सो सारे दिल्ली के लोग मूचल आते हैं पराठे खाने के लिए. So it's a kind of a ride for Delhiites. They come here and they enjoy the different type of parathas. So you can see कितने type के यहाँ पे ढाबाज हैं. So on the left, on the right. So this place is just famous for parathas and for eating different type of food.
So if someone who is coming down from Delhi and going towards Panipat or Kurukshetra, Ambala or Chandigarh, you should definitely, come down to, you should definitely wait at this place, eat some parathas and then leave. Very tremendous. So look at those airplanes. So इसका क्या है कि इन लोगों ने पुराने फ्लाइट्स खरीदे हुए हैं and they have changed the interior of the flights and they have converted the whole flight into the restaurant. So it's more of like, you are eating inside a plane and you are enjoying different type of cuisines. So if you're coming down and if you don't want to stop at random dhabas in Murthal, so this is the stop for you where you should take a pit stop, just go in this aircraft restaurant and enjoy the different cuisines here. तो जब हम पानीपत पहुंच चुके हैं, ये है नीचे पूरा पानीपत और हमने ऊपर से नेशनल हाईवे 1 का फ्लाईओवर लिया है और ये पूरा नीचे पानीपत की सिटी है। तो हम लोग दिल्ली से निकले थे नेशनल हाईवे 44 के साथ, बट व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम पानीपत टुवर्ड्स चंडीगढ़ यू हैव टू टेक नेशनल हाईवे 1। तो अभी पानीपत पहुंचते हमें 2 घंटे लगे क्योंकि मेरे को याद है कि हम लोग दिल्ली से अराउंड 8:40 पे चले थे मॉर्निंग टाइम पे 8:40 AM पे, और अभी जो टाइम हुआ दैट इज़ 10:40 AM। तो एग्जैक्टली 2 घंटे लगे हैं हमें पानीपत पहुंचने में। छोटे से वॉशरूम ब्रेक के लिए एक जगह चूज़ करें जिसका नाम है दाना पानी। जो दाना पानी जो है आपको मिलेगा जैसे ही आप पानीपत से करनाल आते हो। करनाल जैसे आप क्रॉस करोगे, बिल्कुल करनाल क्रॉस करते कि बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में आपको दाना पानी ये पूरा प्लाज़ा मिलता है। बहुत अच्छा है, ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे डिफरेंट आउटलेट्स भी मिल जाएंगे, जैसे बर्गर किंग हो गया यहाँ पे फैमिली भी है, फैमिली बोल रहा हूँ, फैमिली रेस्टोरेंट बार भी है यहाँ पे हल्दीराम्स भी है एंड प्लस देयर आर क्वाइट ऑफ नंबर ऑफ आउटलेट्स जहाँ पे आप टॉयज़ वगैरह परचेज़ कर सकते हो, और पिज़्ज़ा हट भी है यहाँ पे। सो इट्स अ गुड प्लेस, यू कैन कम एंड हॉल्ट इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग यू कैन हैव इट, और अदरवाइज यू कैन जस्ट टेक अ स्मॉल वॉशरूम ब्रेक एंड यू कैन लीव। तो मैं दिखाता हूँ इसको बाहर से कैसा है। Here are the washrooms. So this is the gents washroom. It's quite good. They have maintained it well. कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ पे दाना पानी के अंदर एक शॉप है, बहुत सही शॉप है, रामेश्वरम करके है शॉप का नाम। तो अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं बिकॉज रियांशी के जूस, एक छोटा सा जूस ऑर्डर किया है, तो शी इज़ हैविंग हर जूस एंड दिस शॉप इज़ रियली नाइस। सो मैं इसका इंटीरियर आपको दिखाता हूँ। तो कितना सही इंटीरियर है यहाँ पे। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल टू लुक एट। और यहाँ पे आप बैठ के आराम से अपना ऑर्डर कर सकते हो। ये है आपकी शॉप एंड इसका मेनू दिखाता हूँ आपको। ये आपका मेनू है इसका। So they are serving everything from the tandoori to your regular thalis, special thalis, Punjabi tadka, South Indian food, and you have hot tandoor soups, Chinese ice creams and everything. So it's a quite of unique shop here with a good interior. तो फ्रेश होने के बाद हम चलते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं। We will continue the journey now and she is here। और ये देखो, ये रहा सारा सामान जो पूरा पैक है, आप देख सकते हो पूरा आगे से लेके पीछे तक। एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, ये पूरा सामान पैक्ड है गाड़ी में। डोर्स आप खोल नहीं सकते, जैसे अगर आप डोर खोलोगे सारा सामान गिर जाएगा बाहर, फुली पैक्ड। तो लेट्स कंटिन्यू अवर जर्नी नाउ एंड विल हेड टुवर्ड्स अम्बाला। तो ये देखो साइन बोर्ड आ गया है। अम्बाला कैंट यहाँ से 66 किलोमीटर्स है। लुधियाना भी साइड है, अमृतसर भी साइड है। तो वी आर हेडिंग टू अम्बाला कैंट। फिर अम्बाला कैंट से हम लोग वी विल टेक अ रूट टुवर्ड्स चंडीगढ़। आज वैसे ट्रैफिक है थोड़ा है ना, बिकॉज ऑफ संडे पीपल आर मूविंग। सो क्योंकि ऐसा होता है कि लोग जो दिल्ली में जॉब करते हैं दे आर फ्रॉम
पंजाब साइड, स्पेशली फ्रॉम चंडीगढ़ साइड या फिर लुधियाना साइड, तो वो क्या करते हैं, वो वीकेंड पे अप एंड डाउन कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं पड़ता है. दे हैव देयर ओन व्हीकल्स एंड दे जस्ट डू अप एंड डाउन. प्लस यहाँ पे जो रोडवेज़ की जो सर्विसेज है, पंजाब रोडवेज़ हो गई, हिमाचल रोडवेज़ हो गई, दे आर वेरी गुड. तो द कनेक्टिविटी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. हाईवेज़ आर एक्सट्रीमली गुड. तो अप एंड डाउन, आई विल नॉट से अप एंड डाउन, बट इट्स मोर ऑफ लाइक यू नो, फ्राइडे को लोग जॉब करने के बाद दे जस्ट head back to their native places for the weekend and then they come back. तो मेजॉरिटी संडे को थोड़ा सा आपको रश मिलता है, तो ये एक रीज़न है. और भाई हम पहुंच गए अम्बाला कैंट. अम्बाला से हम क्रॉस कर रहे हैं अभी, और ये जो अम्बाला का फ्लाईओवर है, और ये पूरा आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा आपका रेलवे स्टेशन है. राइट हैंड साइड आपका पूरा अम्बाला कैंट की, यहाँ पर अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट, ये सब कुछ आपका राइट हैंड साइड में है. और अम्बाला जो कैंट है विच इज़ फेमस फॉर योर आर्मी इस्टेब्लिशमेंट्स. और अगर आप साइन बोर्ड देखोगे, आगे साइन बोर्ड आ रहा है, वेयर चंडीगढ़ इज़ 49 किलोमीटर्स, लुधियाना एंड अमृतसर. सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स चंडीगढ़. सो विल टेक द रूट टू द चंडीगढ़ नाउ. तो यहाँ से अभी हम लोग बिल्कुल खरड़ पहुँच चुके हैं. यहाँ से खरड़ से हम लोग लेफ़्ट लेंगे टूवर्ड्स रोपड़. और भैया ये अपना पूरा कॉलेज टाइम का एरिया हुआ करता था, जहाँ पे हम गेड़ियाँ मारा करते थे कॉलेज टाइम में. फिर उसके बाद फिर कॉलेज के बाद तो लाइफ तो बर्बाद ही हो गई. ये पूरा लेफ्ट को, ये देखो शराबी पड़ा हुआ है यहाँ पे. शुभ गुरेरा. In 400 meters, continue straight past ultra modern kitchens onto ये पूरा National खरड़ का Highway एरिया 5. है, और ये पूरा नया हाईवे बना था खरड़ का. खरड़ से पूरा मनाली वाला हाईवे है. काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है इस हाईवे का. लो जी, कॉलेज आ गया हमारा, IET भद्दल. देखो राइट हैंड साइड में बोर्ड लगा हमारे कॉलेज का. तो आगे से एक कट है, देखते हैं कहाँ है वो. द ग्रेट IET भद्दल. द लेजेंड्स आर पास्ड आउट फ्रॉम दिस कॉलेज. रोक लो अभी हमने छोटा सा एक पिट स्टॉप लिया है थोड़ी कमर सीधी करने के लिए. आई वॉज फीलिंग अ बिट टायर्ड, माई नी इज़ हर्टिंग. दर्द हो रहा है राइट वाले में बिकॉज ऑफ क्लच एंड सॉरी ब्रेक एंड एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे एक छोटा सा एक मैंने पिट स्टॉप लिया है एट अ प्लेस विच इज़ कॉल्ड एज सराय भरतगढ़. और ये भरतगढ़ में आता है आपके यहाँ पे, और एक काफ़ी अच्छी प्लेस है मतलब. एंड आई विल शो यू द पार्किंग स्पेस एंड आई विल शो यू द इंटीरियर्स ऑफ इट. यू विल डेफिनेटली love to come here if you are going towards Manali. I will definitely recommend to come and have a stop for 10-15 minutes or whatever, and you will feel very refreshed. So इस जगह के बारे में थोड़ा सा बाद में बताते हैं, but let me first show you around how it is. तो ये रहा आपका सराय भरतगढ़ वाला, और ये जो रूट है जो इस साइड से अगर आप जाओगे कीरतपुर साहिब की तरफ, ये कीरतपुर साहिब वहाँ उस साइड की तरफ है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा सराय भरतगढ़. सामने मनाली दिल्ली वाला हाईवे, और ये है इसकी एंट्रेंस. एंड दिस इज़ द पार्किंग हियर, एंड यू कैन सी हाउ बिग द पार्किंग इज़. तो यहाँ पार्किंग का प्रॉब्लम नहीं है. सो यू कैन डेफिनेटली कम, पार्क योर व्हीकल हियर, लॉक इट एंड गो इनसाइड. वो रही रियांशी, और यहाँ पे आपका प्ले एरिया भी है बच्चों के लिए. तो यू कैन डेफिनेटली लेट योर चिल्ड्रन प्ले हेयर फॉर सम टाइम. प्ले एरिया से निकल के मैं इधर जा रहा हूँ, यहाँ दिखाता हूँ आपको. दिस इज़ द रेस्टोरेंट प्लेस. इफ़ यू वांट टू सिट इनसाइड यू कैन सिट. इफ़ यू वांट टू
सिट आउटसाइड एंड ईट योर फूड। आप बाहर बैठ के भी खाना खा सकते हो। कितना सही बनाया है, इट्स वेरी ऑसम। और ये एक्चुअली क्या है कि ये आपका बैंक्वेट हॉल भी है, पार्टी आप कोई बिगर पार्टी यहाँ करना ऑर्गेनाइज करना चाहते हो उसके लिए भी है, एंड नॉर्मल रेस्टोरेंट भी है। सो इट्स वेरी गुड। कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब सारी चीज़ें एक जगह पे लाके जो भी ओनर है उसने काफ़ी सारा यहाँ पे ये इन्वेस्ट किया है और सारी चीज़ें एक जगह पे लाके रख दी हैं। अब इसके फ्रंट से जाके देखते हैं कैसा है। ये रहा, इसका नाम सराय भरतगढ़, और यहाँ गाने वाने बज रहे हैं। कर ले चल। बिफोर आई लीव मैंने अभी यहाँ पे रेस्टोरेंट में इनका मेनू चेक किया है। द मेनू इज़ एज़ कम्पेयर टू द एम्बियंस एंड एवरीथिंग, द मेनू इज़ वेरी चीप आई वुड से। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप ऐसी एक कोई जगह पे आते हैं तो आपको यहाँ पे चीज़ों की जो रेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई मिलते हैं। बट यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे दाल मखनी है वो दैट इज़ लाइक फॉर 200, दाल फ्राई इज़ अगेन 200। यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ फूड है, प्लस यहाँ पे कॉन्टिनेंटल भी है, यू हैव बार हेयर, इट्स वेरी गुड। सो दे हैव डिफरेंट ब्लेंड्स ऑफ थिंग्स इन द मेनू। तो द प्राइसेस एज कम्पेयर टू व्हाट the property is, it's very good and it's affordable I would say in that matter. So come here and try the cuisines here. It's going to be a nice experience for you guys. लो जी, अभी हम आ गए कीरतपुर साहिब। अब देखो, आप बोर्ड देखोगे तो मनाली के लिए हमें राइट निकलना है। अगर किसी को अनंतपुर जाना है सीधा जाएगा, नंगल ऊना सीधा, ठीक है। तो अभी हम लोग राइट लेंगे बिकॉज वी हैव टू टेक मनाली हाईवे and that is where my native place is, which is बिलासपुर। so बिलासपुर के लिए भी अगर आपको जाना है तो you have to take right, और right मतलब प्रॉपर पूरा राइट नहीं है, this is the right where this Fortuner is going। so ये वाला रैंप लेना है and this will turn to the right hand side। और ये है कीरतपुर साहिब and this is again one of a very I would say holy places for Sikh community। तो यहाँ काफ़ी सारे, यहाँ पे बहुत अच्छा गुरुद्वारा है। हम लोग कॉलेज टाइम में यहाँ बहुत आया करते थे। आनंदपुर साहिब बहुत अच्छा गुरुद्वारा है। और सामने आप देख सकते हैं हिमाचल की पहाड़ियाँ दिख रही हैं, अगर आपको दिख सकती हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा डार्क हो गया। आई एम नॉट श्योर कि अभी दिख रही है कि नहीं दिख रही आप लोगों को, बट वो है। और ये नीचे बिल्कुल नहर है कीरतपुर साहिब की, ये पूरी एक कैनाल है यहाँ पे। एंड आफ्टर 7 or 8 kilometers the Himachal boundary will actually start। but look at this highway now। ये जो हाईवे है, लेट मी टेल यू गाइस, 1.5 साल पहले दिस हाईवे was bullshit, मतलब this was not good at all। now look at the condition of this highway under Nitin Gadkari। so you have to appreciate him for the kind of infrastructure he has been providing since he took the NHAI and all highway making stuff। so very good highway। and now यहाँ से कीरतपुर साइड से हमें 4 घंटे लगते थे बिलासपुर जाने में। now the distance has been reduced to only 2 hours because of the condition of this highway now। so it's fabulous, it's very smooth। और ये जो हाईवे है ये आपका मनाली हाईवे है। तो you can see how much good work has been put in। mountain area start हो चुका है and you can see the mountains of Himachal here। is just 6। so this is what it happens in winters in Himalayas कि जल्दी सनसेट हो जाता है and it becomes pitch dark। and this is how it looks like। I am just showing you right now। देख सकते हो आगे से the cars are coming। there are no street lights, कोई lights नहीं है, कोई side lights नहीं है, कुछ नहीं है। so for people who doesn't know how to drive on mountains, so I will recommend कि वो किसी को अपने साथ लेके आए। ask someone to accompany you who knows how to drive, and that will be a much more
better option than you drive it all alone. तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घाघस. तो ये घाघस एक ऐसा यहाँ पे एक जंक्शन है. तो अगर मैं घाघस अगर लेफ़्ट लूँगा और लेफ़्ट लेके अगर मैं राइट ले लूँगा तो मैं मनाली चला जाऊँगा. अगर मैं क्रॉस करके अगर लेफ़्ट लेके अगर मैं लेफ़्ट ले लेता हूँ तो मैं धर्मशाला निकल जाऊँगा. लेकिन मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ, देखोगे आप यहाँ मैं स्ट्रेट निकल रहा हूँ. तो अगर मैं स्ट्रेट जाऊँगा तो पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम मनाली दे कैन गो टू शिमला फ्रॉम दिस रोड, और दे आर कमिंग फ्रॉम धर्मशाला दे कैन गो टू शिमला फ्रॉम दिस रोड. तो मेरा जो नेटिव प्लेस है जुखाला, विच you know it lies on this particular road which goes to Shimla from Ghagas. तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ. ये है हमारा एरिया विच इज़ कॉल्ड एज गसौड़. और गसौड़ से देखो मैंने अभी अंदर टर्न लिया है. जो रोड मैंने अभी छोड़ा है अंदर टर्न लेने के लिए वो शिमला जाता है, और यहाँ से मैं अपने गांव जाऊँगा. और यहाँ से हार्डली अब 5 मिनट लगेंगे. और ये अभी टाइम 8 बजने वाले हैं. सो इट्स बीन लाइक आई हैव बीन ड्राइविंग फॉर 11 hours and 40 minutes नाउ. सो बीच में थोड़ा सा हमें एक जगह हॉल्ट मिला था बिकॉज ऑफ वन रैली. अपार्ट फ्रॉम दैट वी टुक लाइक 2 or 3 small breaks. But apart from that, journey was quite remarkable, wonderful. Look, I have put the high beam now, so you can see ये कैसे रोड जा रहा है गाँव के लिए. So यहाँ पे है हमारा घर, हमारा गाँव. And I will open the gates and I will park the car inside and I will just take a break from driving for today. So for the time guys, it's time to check out and I will meet you in the next vlog. Cheers, bye bye and take care.